हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रेरणा मैथ्स एकेडमी। कल हमने मैट्रिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे। मैट्रिक्स क्या होता है और उसका ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो पहले इस वीडियो को जाकर ज़रूर देख लें, क्योंकि आज का टॉपिक इसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की, जैसे रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो, क्योंकि मैं हर टाइप को इजी एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। चलो अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो है यहाँ पर हमारा, ये जो मैट्रिक्स हैं इनको स्ट्रक्चर और एलिमेंट्स के बेसिस पर अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं रो मैट्रिक्स की। किसकी बात करते हैं? सबसे पहले रो मैट्रिक्स की। ठीक, तो रो मैट्रिक्स क्या होती है? रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक ही रो होती है। ठीक है, रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें एक ही रो होती है और कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है, यहाँ पे इस एग्जांपल में कितनी रो है? सिर्फ एक रो है। ठीक है, R1। और कॉलम कितने हैं? 3 कॉलम है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या बना? 1 into 3। ठीक, तो रो मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स है? जिसमें ओनली 1 रो, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स पर। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या है? नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ, अभी हमने रो मैट्रिक्स में देखा कि सिर्फ एक रो होती है, और कॉलम मैट्रिक्स, इसका नाम क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स में 1 कॉलम रहेगा। रो मैट्रिक्स है तो रो मैट्रिक्स में ओनली 1 रो है और कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं। ऐसे ही कॉलम मैट्रिक्स में इसका नाम है कॉलम, तो यहाँ पर कॉलम एक ही रहेगा, एक ही कॉलम होता है और रोज कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल लिया है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे रो कितनी है? एक रो है। और कॉलम कितने हैं? 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, कॉलम्स हम रोज कितनी है? 3 रोज हैं। ठीक है, रोज हम और ले सकते हैं, लेकिन कॉलम्स ओनली 1 रहेगी। ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम। ठीक है, ये थी हमारी रो मैट्रिक्स और ये है हमारी कॉलम मैट्रिक्स। अभी तक हमने समझ ली 2 मैट्रिक्स। ठीक है, 2 टाइप्स पढ़ लिए। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है जीरो या नल मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है? इस टाइप की मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया है, ऑल एलिमेंट्स आर 0। ठीक है, इस मैट्रिक्स में जो भी सारे एलिमेंट्स हैं वो सब कैसे होंगे? 0 होंगे। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स की। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। ठीक है, रोज और कॉलम्स की जो संख्या है इक्वल होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे रोज कितनी है? रो फर्स्ट, रो सेकेंड, देन यहाँ पर कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड। ठीक है, 2 कॉलम 2 रोज, तो ये क्या है? इक्वल है। और इसी टाइप की मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पर हमने देखा ऑर्डर क्या बना है? 2 into 2। ठीक है, अब बात करेंगे अपनी नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स की। क्या है हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है? इसमें रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं होती हैं। जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे एग्जांपल है हमारा, यहाँ पे रो फर्स्ट, रो सेकेंड,
देन ये कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड, ठीक है। रो कितनी है 2 और कॉलम कितने हैं 3, तो ये नॉट इक्वल टू। तो ऐसी मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स कहलाती हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा इम्पोर्टेंट टाइप पर, ठीक है। इम्पोर्टेंट टाइप क्या है यहाँ पे हमारा? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स है? यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। डायगोनल के अलावा, डायगोनल क्या है यहाँ पर? ये वाली लाइन डायगोनल लाइन है, ठीक है। डायगोनल के अलावा बाकी सब एलिमेंट्स, ठीक है, ये वाली डायगोनल लाइन है, इसके अलावा जो ये हमारे हैं यहाँ पे, ये वाले और ये, ठीक है, ये वाली जो एलिमेंट्स हैं ये 0 होते हैं, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देती हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, डायगोनल हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल के अलावा बाकी सब एलिमेंट्स 0 होते हैं, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है? डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ पर क्या होता है स्केलर मैट्रिक्स में? स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स का एक का ही स्पेशल केस होता है, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का ही स्पेशल केस होता है। इसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स, इसमें जो सारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ये 5 है, तो जो डायगोनल वाली लाइन होगी ये पूरी क्या होगी? इक्वल होगी। ये 5 है तो ये भी 5, ये भी 5 और बाकी 0, ठीक है। तो इसमें क्या था कि स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का ही स्पेशल केस होता है। इसमें सारे एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती है? स्केलर मैट्रिक्स। अब हम नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारी आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। ये यहाँ पे वाई नहीं रहेगा, ये यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं हम इसको, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें क्या है? इसमें डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो 1 होते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें जो भी हमारी ये डायगोनल लाइन है ये क्या होती है? 1 होते हैं और बाकी सब 0, ठीक है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स वर डायगोनल क्या है? 1 है एंड जो रेस्ट इक्वल टू 0, ठीक। इस टाइप की मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब लास्ट में अब आते हैं हम लास्ट, ये हमारी लास्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है। इसमें बात करते हैं इक्वल मैट्रिक्स की, ठीक है। इसमें क्या है? 2 मैट्रिक्स आर इक्वल। 2 मैट्रिक्स तब इक्वल होती हैं जब 2 मैट्रिक्स तब इक्वल होती हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो, ठीक है। उनका ऑर्डर कैसा हो? सेम हो और उनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हों, ठीक है। जैसे कि ये रहा आपका एग्जाम्पल, ऑर्डर सेम है, यह भी 2 × 2 का ऑर्डर है और ये भी 2 × 2 का ऑर्डर है और क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन। इसमें हमें क्या करना है? हमारे पास यहाँ पे ये मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। ये क्या है? आपस में दोनों इक्वल हैं, ठीक है, इक्वल का साइन लगा है। तो अगर हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ये इक्वल है तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? अभी हमने पढ़ा इक्वल मैट्रिक्स, तो यहाँ पे हमने क्या देखा? ये 3 × 3 के ऑर्डर की है, ठीक है। तो इनके जो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी तो इक्वल होंगे, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, तो हम इनको एक दूसरे के इक्वल लिख लें। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर
एक्स प्लस 3, यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू निकल आएगी, क्या आएगी, -3। ठीक, फिर हम लिखेंगे z प्लस 4, क्या लिखेंगे यहाँ पे, z प्लस 4। तो ये है हमारे पास z प्लस 4 इक्वल टू 6। तो z की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2। 4 उधर चला गया, 4 इधर चला गया, 6 माइनस 4, तो यहाँ पे क्या आ गया, 2। ठीक है, z की वैल्यू हो गई ये। फिर अब हम निकालते हैं यहाँ पे 2y माइनस 7 इक्वल है 3y माइनस 2 के। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -7 है, ठीक, -2 को इधर लाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, और ये 3y माइनस 2y। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -7 में से 2 गया तो आ जाएगा -5, और 3y में से 2y गया तो आ जाएगा ये +y। तो ये आ जाएगी y की वैल्यू -5। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू बॉक्स में बंद कर लेंगे, ये हमारी z की वैल्यू, और ये आ गई हमारी y की वैल्यू। ठीक है, अब a-1 ये ले लेते हैं यहाँ पे, a-1 इक्वल है -3 के। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा a-3, और 1 हम इधर ले आएंगे +1, तो ये आ जाएगी a की वैल्यू -2। इसको भी हम बॉक्स में बंद कर लेंगे। अब बात करेंगे हम b की। b क्या है, b-3 इक्वल टू 2b + 4। ठीक, यहाँ पे हम क्या करेंगे, -3 प्लस का 4 है उधर, तो ये माइनस का इधर आ जाएगा, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये 2b। तो इधर जो ये b है इसको हम इधर ले आएंगे तो आ जाएगा -b, प्लस में तो माइनस में चला जाएगा b, 2b में से b गया तो ये आ गया b। इसको हम सीधा ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे b की वैल्यू आ जाएगी b इक्वल टू -7। ठीक, और इसको भी हम कर लेंगे बॉक्स में बंद। था ना, देखो कितना सिंपल। ठीक है, ये आ गया हमारा, और ये ऐसे। ठीक, ये है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b, c एंड d फ्रॉम द फ्लोइंग इक्वेशन। हमारे पास ये मैट्रिक्स है जो एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फाइंड करनी है a, b, c, d की वैल्यू। तो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे भी हम सबको इक्वल लिख लेते हैं। 2a + b इक्वल टू 4, 5c, यहाँ पर ये है 5c माइनस का d इक्वल टू 11। ठीक, और यहाँ पर है ये a - 2b इक्वल टू -3, और ये 4c + 3d इक्वल टू 24। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं। तो ये, तो कैसे करेंगे हम यहाँ पे इसको, यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या आएगी हमारे पास b की वैल्यू, b इक्वल टू 4 - 2a। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, a, यहाँ पे लिखेंगे a - 2b इक्वल टू -3 है, तो a - 2 ब्रैकेट में b की वैल्यू लिख दी 4 - 2a इक्वल टू -3। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास a - 2 4 = 8, माइनस माइनस प्लस 2 2 = 4a
इक्वल टू माइनस का 3। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा 4a प्लस a 5a। ठीक, और माइनस का 8 है, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 8 प्लस का हो गया, तो 8 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5। ठीक, और 5 में से 5 कट कर लिया तो ये a की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 1। ठीक है, अब ये a की वैल्यू आ गई। अब इसी a की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे तो हमारे पास b की वैल्यू निकल आएगी। तो क्या आएगा 4 माइनस 2a है, तो a की वैल्यू 1 है, तो 2 1 जा 2, 4 में से 2 गए तो क्या आ जाएगा 2। तो ये आ गई हमारे पास b की वैल्यू। ठीक, ऐसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे। ये जो हमारे पास है यहाँ से हम d की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो d की वैल्यू आ जाएगी 5c माइनस 11, और इसको पुट कर लेंगे हम इसमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है ये 5c माइनस d इक्वल टू 11, तो d की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे d उधर ले जाएंगे, 5c माइनस का ये हो गया 11। ठीक है, ये d की वैल्यू आ गई। इस d की वैल्यू को हमने इसमें पुट कर लिया। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा 4c प्लस 3 ब्रैकेट में 5c माइनस का 11 और इक्वल टू 24। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा 4c प्लस 3 5 जा 15c और ये माइनस का 33 इक्वल टू 24। ठीक, 15c और 4c को प्लस किया तो आ जाएगा 19c, और 33 को हम 24 की तरफ ले जाएंगे राइट साइड की तरफ तो प्लस में चला जाएगा। 33 को 24 में जब हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 57, और 19 से 57 कट होगा तो आ जाएगा 3, तो c की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, ये हो गया। अब हम इस c की वैल्यू को पुट कर लेंगे इसमें। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे d की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5 3 जा 15। ठीक है, 15 में से 11 गया तो ये आ गया 4। ठीक, तो ये आ गई हमारे पास d की वैल्यू। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिटेल में समझ लिया। मुझे होप है अब आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और प्रेरणा मैथ्स एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको किसी भी टाइप में डाउट हो, ठीक है, किसी भी टाइप ऑफ मैट्रिक्स में कहीं भी कुछ डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूँगी। मिलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1। ओके, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, तो थैंक यू और बाय बाय।